बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया, उनको हाजत में बंद करके आतंकवादियों की तरह टॉर्चर किया गया, उनको 3rd डिग्री दी गई और उनको इस तरीके से प्रताड़ित किया गया कि मुझे लगता है कि एक आम इंसान के दर्द का सहने की जो क्षमता होती है, जितनी मारपीट तरुण महतो दा के साथ किया गया है, अगर और ज्यादा मारपीट हो जाता तो उनकी जान भी जा सकती थी। और अमूमन सिर्फ सरायकेला नहीं बल्कि पूरे झारखंड की यही स्थिति है। आप कोयलांचल चले जाइए, आप कोल्हान चले जाइए, पलामू क्षेत्र चले जाइए, पूरे झारखंड के कोने कोने में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, प्रशासन नाम की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। थाना के प्रभारी सिस्टम को चला रहे हैं। एक आम आदमी अगर केस मुकदमे के संबंध में अगर थाना जाता है तो उसको थाने में घुसने नहीं दिया जा रहा है। इतना मनोबल पुलिसियों का बढ़ा हुआ है। ट्रैफिक में जो तैनात पुलिसकर्मी है वो आम आदमी से तमीज से पेश नहीं आते हैं, क्योंकि सभी पुलिस पदाधिकारियों को शासन प्रशासन और वर्तमान झारखंड सरकार का संरक्षण प्राप्त है। थाना प्रभारी को टारगेट है कि 1 महीना में उनको इतना पैसा मुख्यालय पहुंचाना है। उसी तरीके से डीएसपी को टारगेट मिला हुआ है, डीटीओ ऑफिस को टारगेट मिला हुआ है, अंचल कार्यालय को टारगेट मिला हुआ है। सरकार के जितने विभाग हैं, चाहे वो सिविल सेक्टर के हो या पुलिस सेक्टर के हो, सभी विभागों को झारखंड सरकार के तरफ से टारगेट मिला हुआ है। और वो टारगेट सिर्फ और सिर्फ पैसा उगाही का टारगेट है। आम आदमी को कोई सुख सुविधा मिले ना मिले, कोई सरकारी योजना का लाभ मिले ना मिले, इस बात से वर्तमान झारखंड सरकार का कोई लेना देना नहीं है। आप समझ के देखिए कि एक 41,000 वोट मिला हुआ रिकॉग्नाइज चेहरा, जिसको एक मामूली ठोला, जिसको हम लोग लाठी लेके पुलिसकर्मी रहते हैं उसको हम लोग ठोला बोलते हैं, एक मामूली ठोला से लेके एसपी डीएसपी जिसको पहचान रहा है कि कौन है तरुण महतो, जब ऐसे रिकॉग्नाइज चेहरे को, ऐसे नामचीन चेहरे को आतंकवादियों की तरह मारा जा रहा है, तो इमेजिन करिए कि एक आम महिला, एक आम छात्र, एक आम ग्रामीण अगर थाना जाता होगा तो उसकी क्या हालत की जाती होगी, या उसका सुनने वाला कौन होता है। आज हम लोग डीडीसी के पास गए, रीना हांसदा जी का बातचीत सुन के हमें लगा कि एक आम आदमी के जीवन की कीमत झारखंड में खत्म हो गई है। हमें बोलना पड़ रहा है बार बार कि अगर तरुण महतो की हालत सूर्या हांसदा जैसी हो जाती तब कौन इसकी जिम्मेदारी लेता। और उनके चेहरे पे थोड़ा सा भी सिकन नहीं दिखाई दिया। हम लोग रामगढ़ से आए हैं, झारखंड के कोने कोने में इनसे मारपीट का जो फोटो था, जो वीडियो था, वो पहुंच चुका है। लेकिन रीना हांसदा हमसे पूछ रही है कि बताइए आप लोग किस संदर्भ में आए हैं, आप लोगों को क्या कहना है। दुर्भाग्य देखिए, एक आम ग्रामीण को पता है कि जिस तरीके से नक्सलियों को नहीं मारा जाता है, चोर डकैतों को नहीं मारा जाता है, वैसा उस तरीके से तरुण महतो के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, उनकी जान लेने की कोशिश की गई है। और यहाँ के डीडीसी को होश नहीं है, डीसी को होश नहीं है, एसपी को होश नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ है। साथियों, हम अगर यह सोचते हैं कि तरुण महतो दा के साथ में इस तरीके की घटना हुई है,
जब ये घटना हमारे साथ होगी तब हम उसकी चिंता करेंगे, तो ये गलत है। आज तरुण महतो दा के साथ में इस तरीके का बर्बरतापूर्ण पुलिसिया कार्रवाई की गई है। कल आपकी बारी आ सकती है, परसों हमारी बारी आ सकती है, और आम आदमी का तो गिनती ही नहीं है। आम आदमी की परवाह झारखंड सरकार के किसी पदाधिकारी को नहीं है। आप ब्लॉक में चले जाइए, 25 साल के इतिहास में जितना भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा उतना भ्रष्टाचार प्रखंड कार्यालय में चल रहा है, अंचल कार्यालय में चल रहा है। और आज तक के झारखंड के इतिहास में इतना अवैध कोयले का कारोबार या इतना अवैध जमीन का कारोबार या बालू का कारोबार नहीं हुआ होगा। वो सारा अवैध कारोबार का रिकॉर्ड इस वर्तमान सरकार ने तोड़ दिया। वजह सबको पता है, वजह सबको पता है कि वर्तमान झारखंड सरकार को लगता है कि झारखंड उनके बाप का है। राज्य का स्थापना दिवस 25वां स्थापना दिवस हमने देखा, उनके बाबूजी का मूर्ति बिरसा मुंडा से बड़ा हो गया, तो उनके दिमाग में ये केमिकल लोचा हो गया है कि ये पूरे झारखंड उनके बाप की जागीर है। हम लोग शिबू सोरेन का सम्मान करते हैं, और जो मैंडेट मिला हुआ है, जो सरकार को बहुमत मिला हुआ है, उसका भी हम सम्मान करते हैं। लेकिन उस सम्मान की कीमत क्या तरुण महतो की जान देकर हम लोग चुकाएंगे? क्या इसी तरीके से झारखंड में जो अवैध कारोबार के खिलाफ आवाज उठाएगा, क्या इसी तरीके से उसकी शहादत हम लोग देने का इंतजार कर रहे हैं? आज यहाँ के उपायुक्त कार्यालय में जिस तरीके से डीसी गायब है, एसपी गायब है, उनको लग रहा है एक दिवसीय धरना है, लोग बैठेंगे, भाषणबाजी चलेगा, मामला शांत हो जाएगा। लेकिन उनके कानों तक ये संदेश पहुंचना बहुत जरूरी है कि जेल कैम है, ये जेएमएम नहीं है, आजसू नहीं है, या बीजेपी कांग्रेस नहीं है कि हम अपने नेताओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ सिर्फ फॉर्मेलिटी करेंगे और भूल जाएंगे। ये जेल कैम है, एक परिवार है, और हमारे लिए हमारा नेता, हमारा कार्यकर्ता सर्वोपरि है। झारखंड के कोने कोने से आज यहाँ जो माताएं, बहनें और पार्टी के साथी पहुंचे हुए हैं, ये साफ संदेश देता है कि जेल कैम पार्टी दूसरे पार्टियों से अलग है, और हम लोग नीति निर्माण करने की बात करने के लिए राजनीति में आए हैं, बदलाव की बात करने के लिए राजनीति में आए हैं। और किसी भी सूरत में हम यहाँ के खनिज, यहाँ के बालू, यहाँ के जल जमीन को बिकने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए हमें अपने जानों की कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। यहाँ से एक दिवसीय धरने के बाद हम लोग राजभवन जाएंगे, राज्य में जो मानवाधिकार आयोग है वहां जाएंगे, साथ ही साथ हमारे पार्टी के अध्यक्ष और झारखंड के इकलौते लाल जो यहाँ के अवैध कारोबार के खिलाफ मुखर होकर हर मंचों पे बात रखते हैं, उनके माध्यम से ये तरुण महतो जी के साथ जो पुलिसिया कार्रवाई की गई है, इसके जाता है, थानों पे दुर्व्यवहार किया जाता है, ये हम लोग चलने नहीं देंगे। शहादत देना होगा तो शहादत देंगे, आंदोलन करना होगा तो आंदोलन करेंगे, लेकिन हम लोग कदम अपना पीछे कभी नहीं करेंगे। बस इतना ही कहना चाहता हूं कि इसी एकजुटता के साथ में हम लोग राजभवन भी मार्च करेंगे, राजभवन में धरना देने का भी काम करेंगे, मानवाधिकार आयोग में भी धरना देने का काम करेंगे, और हर उस प्लेटफॉर्म पे अपना आवाज मुखरता के साथ और इसी बुलंदी के साथ उठाएंगे, ताकि ये जो गूंगी बहरी सरकार झारखंड में बनी हुई है उसके कान तक ये मैसेज पहुंचने का काम करेंगे, मैसेज पहुंचाने का काम करेंगे कि क्रांति के नाम पे, जल जंगल जमीन बचाने के नाम पे जिस पार्टी का गठन हुआ है वो अपने लक्ष्यों के लिए समर्पित है, और हम लोग अंतिम सांस तक संघर्ष करने के लिए संकल्पित है। जोहार, जय झारखंड। चलिए।